नमस्कार। मेरी बात को शुरू करूं उससे पहले फेसबुक पर लाइव सभी साथियों को पुनः मेरा नमस्कार। मैं गौरीशंकर पारिक, जन्मभूमि पुंछी सरतारा नगर और कर्मभूमि सरदार शहर 1999 से सरदार शहर में एक कंप्यूटर सेंटर का संचालन कर रहा हूं। पहले राज वाले कुएं के पास था, अब SS इन्फोटेक के नाम से मीना गेस्ट हाउस सरदार शहर है। आप सब साथी लाइव आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप साथ साथ कमेंट करते रहें, जिससे मेरा उत्साह बनता रहे। साथियों, IT फील्ड से जुड़े को मेरा काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास नेट नहीं था, ऐसा नहीं था मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था। 1999 में से मैं नेट को यूज करना शुरू कर दिया था। आपको बता दूं, उसमें डायल अप नेटवर्क होता था। अभी उसके बाद ब्रॉडबैंड आया, अभी आपके मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल आया। डायल अप नेटवर्किंग के टाइम में जो आपकी मोबाइल पे बात करने की कॉस्ट आती थी, टेलीफोन पे बात करने की कॉस्ट आती थी, उसी तरीके से बहुत महंगा होता था। यानी जब तक आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, मोबाइल तो था ही नहीं उस टाइम, कंप्यूटर में आपका नेट चलता था, तो उतने टाइम तक आपका साथ साथ मोबाइल का बिल भी चलता था। तो उस समय, जब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मैं फेसबुक पे नहीं आता था, और कोई भी काम जब होता है तो कोई ना कोई एक्सीडेंटली होता है। ये भी आप एक घटना मानिए। अब मेरा फेसबुक पे लाइव आना ऐसा कोई बात नहीं थी कि मैं आपको लाइव आऊँ, लेकिन इन दिनों में मैं सोशल साइट्स पे देखता हूँ समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो कितनी मुश्किल में अपनी जान को खतरे में डाल के काम कर रही हैं। उनके बारे में भी लोग किस तरीके का कमेंट कर देते हैं, क्या क्या उनके बारे में सोचते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि आज का युवा वर्ग किस दिशा की ओर जा रहा है, उनको क्यों न IT के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। हमारी पॉकेट में एक मोबाइल होता है, उस मोबाइल का अगर हम सही उपयोग करें तो हमें वो जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकता है, और उसका गलत उपयोग करने से वो हमें गर्त तक ले जा सकता है। आपको मैं बता दूँ, किसी भी ग्रंथ में, किसी में भी देख लो, जब जब पृथ्वी पे किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल आती है, यानी हम कहीं पाप बढ़ जाता है, तो उस कोई साक्षात कोई न कोई देवता इंसान के रूप में अवतार लेता है। उसको देवता ही बोलते हैं, इंसान के रूप में अवतार लेता है, और जो अवतार लेता है वो इंसान होता है। आप देखना, कभी भी कोई जानवर अपनी औकात से नीचा काम नहीं करता, लेकिन इंसान चाहे तो वो भगवान से ऊपर भी काम कर सकता है, और चाहे तो वो कुत्ते से नीचे गिरा हुआ भी काम कर सकता है। तो मैं आज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है कि आज सोशल साइट पे कुत्ते से गिरे हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी मानव की गरिमा इतनी गिर गई है कि वो शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा है। वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। वो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को उठाता है, फॉरवर्ड करता है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, उसको बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। तो अपनी आगे की बात को शुरू करूँ। मेरा हमेशा से ही एक उद्देश्य रहा। मेरे पास बहुत सारे सरदार शहर क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो कंप्यूटर सीखने के लिए आते थे। मैं हमेशा ही सकारात्मक और सृजनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का उनको निर्देश कहता था कि आप हमेशा सृजनात्मक सोचें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचार, तो नकारात्मक दिमाग हमारे बीच में किसी तरीके के नहीं आने चाहिए। तो साथियों, इसके लिए जो मेरे पुराने छात्र हैं या जो भी हैं, अगर किसी पॉजिटिव बात के बारे में या किसी तरीके का कोई भी है, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने 7 अप्रैल को बनाया था, क्रिएटिव टीम गौरीशंकर। आप उसको जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और उनको आगे करें। आने वाले टाइम में मैं अच्छी जो मेरी कंप्यूटर क्लासेज होती हैं, लॉकडाउन का समय इस कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर मेरे को लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक चलेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन
बाकी किराने की दुकानें वो खुल सकती हैं, लेकिन इस समय मैं खाली बैठा रहूँगा, तो मैंने सोचा क्यों न जितना नॉलेज है वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए। तो अब कल की बात को आगे से शुरू करते हैं। फेसबुक का सबका सामान करें, वो हमारा एक संयुक्त परिवार है। वहाँ पर जो लिखा जाता है वो कोई कानूनी बातें नहीं होती, वो हमारे सबके व्यक्तिगत विचार होते हैं। जिसके दिमाग में जैसा विचार आता है वो लिख देता है। पार्टियों की पोस्ट को फॉरवर्ड करने से बचें। आप अपने विचार लिख सकते हैं, वो अच्छे होते हैं तो आप उनको स्वीकार करें, माने। अगर आपको बुरे लगें तो उनको अवॉइड कर दें, इग्नोर करें। ऐसे कमेंट ना करें जो किसी के हार्ट करते हों। अभी जो हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है और लॉकडाउन ही और कोई इलाज नहीं है। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन आपको एक और बता दूं कि जब भी कोई समस्या आती है तो वो समस्या जितनी बड़ी होती है उससे बड़ा उसके साथ समाधान आता है। ये समस्या विश्व लेवल की समस्या है, विश्व स्तर की समस्या है, तो इसका समाधान भी विश्व स्तर का आएगा। आप देखिए, अब लॉकडाउन के फायदों की बात करूं मैं, तो सबसे बड़े लॉकडाउन के फायदे होते हैं कि लॉकडाउन का सबसे पहला फायदा तो यह है कि हम घर में रहेंगे तो बीमारी को रोक पाएंगे, आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी। देश की सभी नदियां साफ और स्वच्छ हो जाएंगी। किसी भी, आप देखिए कितना बजट खर्च होता था, वो नदियां साफ नहीं हो पा रही थी। अब देश की सारी नदियां हैं वो साफ हो जाएंगी। आप पहले बाहर निकलते थे दोपहर के टाइम में, सुबह के टाइम में, कभी आपने पेड़ों पे चिड़िया की चिलचिलाहट की आवाज़ नहीं सुनी होगी। अब बाहर निकल के देखिए, आपको पेड़ों पे चिड़ियों की चिलचिलाहट की आवाज़ बहुत शुद्ध हो जाएगा। पहले जितने भी साधन सड़कों पे चलते थे, धुआं होता था, पर्यावरण दूषित होता था, वो सारा का सारा शुद्ध हो जाएगा एंड स्वच्छ हवा मिलेगी हमें। हम सांस लेंगे तो स्वच्छ सांस मिलेगा हमें। प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाएगा। आप देखिए, पेड़ पौधों की खिलखिलाते नजर आ रहे हैं आपको कहीं भी जाओगे। सड़कों पे पहले या गलियों में पशु पक्षी घूमते थे, फिरने को उनको पूर्ण रूप से आज़ादी मिल जाएगी। पहले उनको लोग घरों में बंद रखते थे। सड़कों पे मरने वाले लोगों की संख्याएं कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी पहले एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मरते थे, अब आपने शायद नहीं सुना होगा कि इन दिनों में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ये लॉकडाउन के फायदे हैं। अगर ये लॉकडाउन के फायदे हैं और अगर हमारे घरों में रहने के ये फायदे हुए हैं तो हमें एक और लॉकडाउन कर देना चाहिए। साथियों, मोदी जी के कहने से आपने देश में एक लॉकडाउन किया, जिससे देश के अंदर ये सारे फायदे हुए, एडवांटेज हुए। मैं आपका अपना हूँ, इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मात्र 5 दिन के लिए लॉकडाउन कर दें। सोशल मीडिया का, टीवी चैनल का, भ्रामक जो न्यूज़ें आती हैं उनका, अगर 5 दिन लॉकडाउन करके देखें, आपको इन 5 दिनों में क्या क्या मिलेगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे। आपकी नकारात्मक बातें होती हैं दिमाग में, वो दिमाग में बातें आनी बंद हो जाएंगी। हमारा दिमाग स्वस्थ और स्वच्छ हो जाएगा। जिस तरीके से प्रकृति का सौंदर्यीकरण हुआ है, स्वच्छ हुई है, स्वस्थ हुई है, वैसे ही हमारा दिमाग भी स्वस्थ हो जाएगा। और स्वस्थ दिमाग होगा तो हमारे दिमाग में सकारात्मक बातें आएंगी, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, हमारी बात करने का तरीका बदल जाएगा, हमारी सकारात्मक सोच हो जाएगी। मैं एक दृष्टांत की कहानी के, गुरु के साथ एक शिष्य जा रहा था और वो शिष्य जा रहा था, एक रास्ते में थोड़ी दूर आगे चला तो एक नदी आई। तो गुरुजी ने देखा कि उस नदी में पानी का बहुत बहाव से पानी बाहर आया नदी में, और जैसे ही पानी नदी से बाहर आके गिरा तो उसमें बहुत सारी मछलियां समुद्र से बाहर आ गई, उस नदी से बाहर आ गई। अब उन बाहर हजारों मछलियों को देखा तो गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे। शिष्य ने सोचा कि क्या करना है अपने को, बाहर आ गई, समुद्र का पानी अंदर चला गया, लेकिन गुरुजी से रहा नहीं गया। उसने क्या किया, वहाँ समुद्र नदी के किनारे से मछली को उठाया, एक को फेंका अंदर, दूसरी को उठाया फेंका। काफ़ी टाइम लग रहा था। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा, बेटे ये मछलियाँ हैं बाहर, इनको अंदर फेंक रहा हूँ। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप 1 फेंक देंगे, 2 फेंक देंगे, 5 फेंक देंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये तो बहुत सारी है, इतनी सारी को तो आप, इसके फ़र्क पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, अगर इन बातों में किसी एक की ज़िंदगी में भी अगर मेरी बात आ गई तो मैं मानूंगा कि मेरा फेसबुक पे लाइव आना सार्थक है। और साथियों, मुश्किल सबके आती है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो कोई उसके साथ बिखर जाता है और कोई उसके साथ निखर जाता है। हम प्रयास यही करें कि बिखरे न निखरें, हमारे दिमाग में किसी तरीके के नकारात्मक विचार न आने दें।
ये समय हम सब के लिए समान है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको नदी वाली कहानी बताई, वैसे ही अगर मैं आपको दो मेंढकों की कहानी बताऊं तो उससे आप समझने का प्रयास करेंगे। गांव था, एक गांव के अंदर दूध बेचने वाला आदमी था एक, और उसकी मोटरसाइकिल के दोनों साइड में दो दूध की टंकी बंधी हुई थी। शरारती थे, और शरारती बच्चों ने क्या किया कि दो गांव के इधर से मेंढक पकड़ के और उस टंकी के अंदर डाल दिया और टंकी का ढक्कन बंद कर दिया। दूध बेचने वाले ने टंकी अपने घर पे रख दी और टंकी के अंदर दूध था। अब दोनों मेंढकों के लिए समान एक जैसी परिस्थिति थी, एक जैसा हालात था। तो एक मेंढक टंकी के अंदर था, वो भगवान को भी गाली देने लग गया, ये भगवान तुम्हारा ये हो, ऐसा हो, ये हो, मेरे को मेंढक ऐसे ही दिया, मेरे को टंकी में बंद कर दिया, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मैं इससे क्या करूँगा, अब मर जाऊँगा, ये करूँगा, ये होगा। जैसे हम ये लॉकडाउन के समय में कर रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर की, आज हमने रामायण देखा था, राम ने कहा था कि ये नर लीला है, उसने नर लीला स्वयं रची थी, वैसे ही इसकी स्वयं रचित ये लीला है, इसको हमें देखना है, से घर में रहें। तो दूसरी टंकी में जो मेंढक था उसने कहा, हे भगवान, मेरे को कितना अच्छा शरीर दिया है, मेरे को एक पावर दी है, मैं दूध के ऊपर तैर सकता हूँ और मैं दूध के ऊपर नाच कूद सकता हूँ। वो दूसरा वाला मेंढक था, उस नदी के जो टंकी के अंदर दूध था, उस दूध के अंदर वो कूदने लगा, उछलने लगा, और दूध का एक प्रवाह होता है, जैसे ही वो उछला दूध बिलौनी हो गया, उस दूध पे माखन आ गया, और उस माखन का स्वभाव होता है कि वो दूध के ऊपर तैरता है, और मेंढक उस माखन के ऊपर बैठ गया और उस मेंढक को खाने लगा। और उसका जब भी टंकी खोली, दोनों ढक्कन खुले, तो एक टंकी के ढक्कन खुला तब उसमें मरा हुआ मेंढक निकला, और दूसरी टंकी का ढक्कन खुला हुआ उसमें एक उत्साह के साथ खेलता हुआ मेंढक मिला। तो साथियों, हमारे जीवन में भी एक मुश्किल का समय है, इसमें हम किसी तरीके से विचलित ना हो, उत्साह के साथ रहें। हमारा इस समय में कुछ लॉकडाउन के समय में अब हमें स्वयं का विकास करना चाहिए, हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य का सुधार करना चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, परिवार को समय देना चाहिए, उनके साथ हमारे पुराने अच्छे अनुभवों को साझा करना चाहिए। बच्चों को हमारे जीवन की बातें, पुराने टाइम की बातें, दादाजी की टाइम की बातें, पिताजी की टाइम में हमने सुनी है उन बातों को, क्योंकि हमें आज समय किसी के पास नहीं होता, परिवार के साथ कोई बात नहीं कर पाता, उनके साथ अच्छी बातें करें, समय के साथ उनके साथ अपना अच्छा समय दें, और पुरानी हमारी जो पीढ़ी है उनकी बातों को साझा करें। हमारे दादाजी, परदादाजी, आज के बच्चे जानते हैं अमिताभ के बाप का नाम जानते होंगे, अमिताभ के पिताजी का नाम जानते होंगे, लेकिन हमारे दादाजी के दादाजी का नाम जानते नहीं। कितनी विडंबना है, क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम उनको समय नहीं देते। वो चीज़ें टीवी पे देखते हैं, वो फिल्मों में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं। अगर हमारे दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते तो आप सोच के देखिए, अगर किसी सेलिब्रिटीज़ का नाम नहीं जानेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे दादाजी का नाम उनको पता होना चाहिए। वो पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनको समय नहीं दिया। लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा समय, इसमें उनके समय दें। समय बदलता रहता है, हम जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। पुरानी कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसी संगत में रहते हैं वैसी रंगत आती है। तो हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं आजकल, जिस तरीके के टीवी के अंदर, फेसबुक के अंदर जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, तो जो हम लोग क्या होता है, मैंने कई जगह किताबों में पढ़ा है, लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो देखते हैं। हमारे बच्चों ने, हमने किस तरीके से उठना, बैठना, चलना फिरना, कैसे बात करना, हमारे बच्चे परिवार में रहते हैं, वो हमसे सीख जाते हैं। वो चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? हमें काम करते हुए देखते हैं। हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हम बुरे काम करते हैं तो हम बुरी चीज़ें देखते हैं। हम सारे के सारे वातावरण की पैदाइश हैं। हमें जिस वातावरण में रख दिया जाता है वैसे बन जाते हैं। मैं अंत में मेरी बात को विराम देने से पहले एक छोटी सी कहानी के साथ मेरी बात को पूरी करूंगा कि आपने सुना होगा, पहले एक बाज की कहानी है। एक बाज था, बाज के दो बच्चे थे, और दो बच्चे थे तो बाज का एक बच्चा किसी कारण से घूमता फिरता चूजों के बच्चों के साथ चला गया, यानी मुर्गों के बच्चों के साथ चला गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बढ़े, जैसे जैसे उनको इन्वायरमेंट मिला, जैसा माहौल बना, उस माहौल के अंदर वो बच्चे आगे उम्र बढ़ती गई उनकी। और बाज का बच्चा बाज के साथ रहता था तो वो खुले आसमान में उड़ता था, खुले आसमान की हवा लेता था। और मुर्गों के बच्चों के साथ जो रहता था दूसरा बाज का बच्चा, वो मुर्गों के बच्चों के साथ घूमता फिरता था और खेलता था।
काफ़ी समय के बाद बाज आसमान में उड़ रहा था और उसकी नज़र अपने दूसरे बच्चे पे पड़ी और उसने देखा ये बच्चा तो मेरा है, ये नीचे क्या कर रहा है। तो उसने देखा वो बच्चा तो उड़ ही नहीं सकता। तो वो बाज ऊपर से आया, उस बच्चे को उठाया, उठा के ऊपर पूरे ऊंचे आसमान में लेके गया और बहुत ऊंचा ले गया, जो वो कभी नहीं गया था। ऊपर ले जाके उस बाज ने अपने बच्चे को आसमान में छोड़ दिया, लेकिन उड़ना नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे नीचे आया, उसने अपने पंख को खोलना शुरू किया और वो बाज का भी बच्चा उड़ने लग गया। क्यों नहीं उड़ना आ रहा था? क्योंकि उसकी संगत चूजों के बच्चों के साथ थी। तो हम जिस वातावरण में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। सोशल साइट पे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। आपको मैं बता दूं, भारत विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। आज भारत WHO को रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं कि कोरोना की सबसे कम मौत और कम बढ़ोतरी हमारे देश में है। मरने वाले